हाय दोस्तों, चाहे एंडोर की कहानी पहले भी कई बार बताई जा चुकी हो, फिर भी ये इतनी धमाकेदार है कि बार बार सुनने लायक है। रोवन वैसे भी एक जबरदस्त फिल्म थी और गैरेथ एडवर्ड और उनकी टीम ने जो काम किया उसकी रिस्पेक्ट हर साल बढ़ती ही गई। लेकिन सोचिए, जब हमारे पास फेलिसिटी जोन्स, बेन, डोनी, मैट्स और फॉरेस्ट जैसे एक्टर्स हों, तो कोई ये सोच भी नहीं सकता कि पूरा शो डिएगो लूना के कैरेक्टर कैसे इस एंडोर पर बनेगा, स्पेशली जब कैरेक्टर्स फिल्म के आखिर में मारे जाते हैं। ऊपर से जब एंडोर का शो रिलीज होने वाला था, तब तक लोग स्टार वॉर्स के नए कंटेंट से काफी बोर हो गए थे, क्योंकि द मैंडोलॉरियन सीजन 2, द बुक ऑफ बोटा फेट और ओबी-वॉन केनोबी काफी डिसअपॉइंटिंग थे। लेकिन जैसे ही हम टोनी गिलरॉय और उनकी टीम के बनाए हुए डिटेल और कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में घुसते हैं, फौरन समझ आ जाता है कि ये कुछ अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होने वाला है। और वैसे ही हुआ भी। दुख की बात यह है कि अच्छी चीजें ज्यादा देर तक नहीं चलती, तो शो को जल्द ही खत्म कर दिया गया। लेकिन फिर भी एंडोर अब तक का सबसे बेहतरीन डिज्नी स्टार वॉर्स कंटेंट है। टोनी गिलरॉय का बनाया हुआ सीजन 2, जो उनके भाई डैन गिलरॉय, बियो विलिमोन और टॉम बिसिल के साथ लिखा गया है, जिसमें एपिसोड डायरेक्ट किए गए हैं एरियल, येनुस और एलोन्सो ने। ये सीजन मेनली एक प्लैनेट गवर्नमेंट के अराउंड घूमता है। गवर्नमेंट एक ऐसा प्लैनेट है जो हाई क्वालिटी कपड़े बनाने के लिए फेमस है, लेकिन साथ ही ये जगह एक ट्रेजिक इंसिडेंट के लिए भी मशहूर है, जब ग्रैंड मॉफ टेरकिन ने अपना स्पेसशिप उन लोगों के ऊपर उतार दिया जो उसे अपनी दुनिया पर लैंड नहीं करने दे रहे थे। बेसिकली मासूम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, बस अपोज कर रहे थे और उनके ऊपर शिप उतार दी गई। अब ऑर्सन क्रेनिक की नजर गवर्नमेंट प्लैनेट पर है, जहां वो मिनरल्स माइन करवाना चाहता है जो डेथ स्टार बनाने में काम आएगा। उसने डेड्रो मीरो को ये जिम्मेदारी दी है कि वो गवर्नमेंट के लोगों की जो भी छोटी मोटी रेजिस्टेंस या प्रोटेस्ट है, उसे पूरे तरीके से तोड़ दे। गोर्स जो थोड़ा बहुत विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अंपायर के आगे झुकने पर मजबूर करना अब डेड्रा का काम है। दूसरी तरफ लूथन रॉयल को लगता है कि अगर ये अमीर गोर्स रेबेल अलायंस के साथ जुड़ जाएं, तो अंपायर के खिलाफ लड़ाई काफी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, इसलिए उन्हें सपोर्ट की जरूरत है। और यहीं पर एंट्री होती है कैसियन एंडोर की। उसका काम है चेक करना कि क्या गोर्स सच में लड़ने लायक है या नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कैसियन अभी इमोशनली परेशान है, क्योंकि उसे अपनी लव बिग्स की सेफ्टी की भी टेंशन है। ये चीज उसके डिसीजन को काफी कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। साथ ही और भी कैरेक्टर्स के अपने स्ट्रगल्स चल रहे हैं, जैसे साइरल कान, मॉन, सिंटा, वेल, क्लिया और विल्मोन। इनके पर्सनल और प्रोफेशनल स्ट्रगल भी स्टोरी का मेजर पार्ट हैं। तो ओवरऑल ये सीजन पॉलिटिक्स, रिबेलियन, लव और सर्वाइवल सब कुछ एक ही प्लेट में सर्व कर रहा है, और वो भी फुल पावर ड्रामा के साथ। लोग एंडोर सीजन 2 को 4 हफ्तों तक हर बार 3-3 एपिसोड के बैच में देखेंगे। लेकिन अगर कोई बंदा सारा कंटेंट एक साथ बिंज करे, तो हाँ, ओवरवेलमिंग तो लगेगा ही, लेकिन एकदम अच्छे तरीके से। ये वो शो है जिसका हर सीन, हर लाइन, हर मूवमेंट इतना टाइट है कि समझ ही नहीं आता पहले किस चीज की तारीफ करूं। अब बात करते हैं डायलॉग राइटिंग की। एकदम हिप्नोटिक लगता है, मानो किसी पॉलिटिकल ड्रामा का एपिसोड देखा जा रहा हो। और ये शॉकिंग इसलिए भी लगता है क्योंकि स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी कभी भी भारी भरकम डायलॉग्स के लिए फेमस नहीं रहा। हाँ, कुछ आइकॉनिक लाइन जरूर हैं, आई एम योर फादर या मे द फोर्स बी विद यू टाइप, लेकिन जनरली डायलॉग सिंपल और बच्चों के लिए डाइजेस्टेबल होते हैं। बस थोड़ा लोर डाल दिया जाता है फैन सर्विस के लिए। लेकिन एंडोर सीजन 2 के डायलॉग्स ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने द वेस्ट विंग, हाउस ऑफ कार्ड्स, ऑल द प्रेसिडेंट मेन, नेटवर्क, सेरपिको या कॉन्वर्सेशन जैसे शोज या फिल्म के कैरेक्टर्स को उठा के गैलेक्सी फार फार अवे में डाल दिया हो। एकदम पावरफुल, लेयर्ड और इम्पैक्टफुल। और ये कहना कि कैरेक्टर्स रियल लगते हैं, वो भी थोड़ा अंडरस्टेटमेंट हो जाएगा। ये डायलॉग्स अब भी थोड़े थिएट्रिकल और ऑपरेटिक हैं, लेकिन उनका रिदम और फ्लो आपको कॉन्सेंट्रेट करने पर मजबूर करता है। आप सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं और फील करते हैं कि ये शो आपके IQ को रिस्पेक्ट कर रहा है। और जब एक एपिसोड खत्म होता है, तो लिटरली लगता है कि आपने कुछ हाई लेवल देख लिया हो, जैसे आपके ब्रेन को चैलेंज मिला हो और आपने उसे एंजॉय भी किया हो। एंडोर सीजन 2 का स्ट्रक्चर सीजन 1 से कम्प्लीटली अलग है। सीजन 1 तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला हाफ एक हाई थ्रिलर जैसा था, जहां प्लान बन रहा था, मिशन चल रहा था, और दूसरा हाफ एक जेल ब्रेक थ्रिलर बना, एकदम इंटेंस और क्लिस्ट्रोफोबिक वाइब्स के साथ। लेकिन सीजन 2 काफी डिफरेंट है। ये पूरा सीजन एक पैरानॉइड थ्रिलर जैसा फील देता है, जहां हर कोने में डर, शक और बीच बीच में ऐसे सीन्स आते हैं जो लिटरली गट पंच मार देते हैं। हर हफ्ते 3 एपिसोड्स का एक मिनी आर्क है,
जो मिलकर बिगर नैरेटिव पजल क्रिएट करता है। ऑनेस्टली आर्केन सीजन 2 ने भी यही स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट ट्राई किया था और उसका रिजल्ट जैसे सब जानते हैं कुछ खास नहीं था। एंडोर ने ये फॉर्मेट फ्लॉलेसली पुल ऑफ किया है। ऐसा नहीं लगता कि मेकर्स बस स्टोरी को खत्म करने की जल्दी में है या हाफ बेक्ड है या सिर्फ रैपिंग अप के लिए कुछ भी डाल दिया गया हो। सब कुछ ऑर्गेनिक लगता है, प्लान लगता है। कास्ट और क्रिएटर्स पहले ही बोल चुके हैं कि उनका ओरिजिनल प्लान 5 सीजन का था, लेकिन अब वो सिर्फ 2 सीजन में स्टोरी को क्लोज कर रहे हैं। फिर भी जो भी कॉम्प्रोमाइजेस उन्होंने किए वो नैरेटिव में परफेक्टली ब्लेंड हो जाते हैं और ये तो टोटली मेक सेंस करता है कि सीजन 1 के बाद अंपायर और ज्यादा एग्रेसिव हो गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि रेबल्स के पास प्लान बनाने का टाइम ही नहीं है। ये बात डायलॉग्स में बार बार हाईलाइट भी होती है। एक अर्जेंसी है, एक डेस्परेशन है और एक कियोस का फील है जो हर सीन में दिखता है। सबसे स्ट्रॉन्ग बात यह है कि ये शो फैसिज्म के अगेंस्ट फाइट करने का मेंटल इफेक्ट इतने रियल तरीके से दिखाता है कि कभी कभी तो डर लगता है, जैसे हम खुद उस स्ट्रगल का पार्ट हो और धीरे धीरे हमारी हिम्मत टूट रही हो। एंडोर सीजन 2 देखते वक्त कभी फील ही नहीं होता कि ये कोई साइफाई या स्पेस वाली फैंटेसी है। ये स्टोरी रियल लाइफ फ्रीडम फाइट से इंस्पायर्ड लगती है, जैसी दुनिया में पहले हो चुकी हैं या अभी भी कई जगह चल रही हैं। सोच के क्रेजी लगता है कि जॉर्ज लूकस ने स्टार वॉर्स बनाया था वियतनाम वॉर के रिएक्शन में, स्पेशली यूएसए के इन्वॉल्वमेंट के अगेंस्ट, और अब इतने सालों बाद भी लोग स्टार वॉर से होप, मीनिंग और रिबेलियन के मेटाफॉर्स ढूंढ रहे हैं, जबकि रियल दुनिया में लोग खुद डिक्टेटर को सपोर्ट कर रहे हैं, जेनोसाइड सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज के टाइम में जो चीजें नॉर्मल बन चुकी हैं, जैसे सेल्फ सेंसरशिप, बैकबोन न होना, हर वक्त सर्वेलियंस में जीना, अथॉरिटी को ब्लाइंडली फॉलो करना, डिस्क्रिमिनेशन और हेट, ये सब तो वही टूल्स हैं जो फैसिस्ट लीडर्स इस्तेमाल करते हैं पावर में बने रहने के लिए, और लोग बिना सोचे समझे उनका पार्ट बन जाते हैं। तो ये सोचना कि एंडोर जैसे शो देखकर लोग अचानक उठकर फैसिज्म के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, ये थोड़ा अनरियलिस्टिक है। लेकिन अगर किसी एक आदमी को भी ये शो इंस्पायर करता है कि वो किसी छोटी सी जगह पर इनजस्टिस के अगेंस्ट बोल पाए, किसी ऐसे इंसान की साइड ले पाए जिस पर जुल्म हो रहा हो, या खुद से पूछ पाए क्या इंसान सिस्टम के अगेंस्ट स्टैंड ले सकता है, तो वो भी एक जीत है। और हाँ, अगर आप अवेयर हैं कि डिज्नी का पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है और किस तरह से वो रियल लाइफ ऑपरेशन को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, तो आयरॉनिक भी लगता है। शायद इसी वजह से लोग कहते हैं कि डिज्नी के जो लोग एंडोर बना रहे हैं वो ही खुद अपनी कंपनी को ये शो देखकर थोड़ा सीखने की सलाह दे सकते हैं। मतलब शो रिबेलियन दिखाता है, लेकिन उसको बनाने वाली कंपनी स्टेटस क्यू का पार्ट है। जो दो बातें एक दूसरे से अपोजिट या उलट लगती हैं, उनको समझना भी जरूरी है। एंडोर सीजन 2 देखने में कमाल लगता है। हर एपिसोड में जो कॉन्फिडेंस डायरेक्टर ने दिखाया है वो नेक्स्ट लेवल है। टोन का कंट्रोल, एक्शन सीन्स और टेंशन वाले मोमेंट्स सब कुछ परफेक्टली हैंडल किए गए हैं। हर एक फ्रेम एक पीस ऑफ आर्ट लगता है। आर्ट डायरेक्शन, कॉस्ट्यूम डिजाइन, सेट डिजाइन, वीएफएक्स, एसएफएक्स, हेयर एंड मेकअप, स्टंट्स सब फ्लॉलेस हैं। साउंड डिजाइन और बैकग्राउंड म्यूजिक भी इतने अच्छे हैं कि हर मोमेंट को और इम्पैक्टफुल बना देते हैं। कभी कभी तो लगता है कि रिवाइंड करके फिर से देखूं, इतना डिटेल और ब्यूटीफुल है। एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी एकदम टॉप नॉच है। डिएगो, एलन, केल, स्टेलन, डैनिस, एंड्रिया, वराडा, फे और भी बहुत सारे एक्टर्स ने अपना बेस्ट दिया है। इतना अच्छा कि दिल करता है कि ये कैरेक्टर्स और ज्यादा एपिसोड्स में देखने मिलते। लेकिन सबसे ज्यादा स्टील द शो किया है जेनेवेव और रैली ने। मॉन मोथमा जैसे एक साइड कैरेक्टर को इतना रियल, इमोशनल और लेयर्ड बना दिया है कि देखकर गूज़बम्स आते हैं। उसने लिटरली अपना दिल डाल दिया है इस रोल में। तो एक बड़ा शाउट आउट जाता है कास्टिंग डायरेक्टर्स और पूरे कास्ट को। उन्होंने सच में कमाल का काम किया है। उनको जितने अवार्ड्स मिलने चाहिए कम है। मुझे पता है एंडोर का ऐसे खत्म होना जरूरी था, पर फिर भी दिल से बुरा लग रहा है कि ये शो अब खत्म हो गया। मुझे लगता था थोड़ा और वक्त मिलेगा इन कैरेक्टर्स के साथ, चाहे वो हीरोज हों या विलेंस। और सबसे बड़ी बात, टोनी गिलरॉय और उसकी टीम ने रो 1 के एक छोटे से कैरेक्टर को लेकर उसे एक पूरा आइकॉनिक और लेयर्ड इंसान बना दिया। ये किसी मैजिक से कम नहीं था। पर लाइफ ऐसी ही होती है, सब कुछ हमेशा नहीं मिलता। इसलिए मैं तो बस थैंकफुल हूँ कि एंडोर के 2 सीजन देखने को मिले, और वो भी स्टार वॉर्स का बेस्ट एवर कंटेंट। अब बस ये उम्मीद है कि कास्ट और क्रू फ्यूचर में और भी अमेजिंग शोज और मूवीज बनाए। और ऑनेस्टली मुझे द एकोलाइट या स्केलेटन क्रू के रिव्यूज या जनरल ओपिनियन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो ये दोनों शोज अब स्टार वॉर्स यूनिवर्स के फेवरेट्स में से हैं, बस एंडोर के बाद ही सही। लेकिन जितने क्रिएटिव ओवरहॉल, क्रिएटर के अगेंस्ट नेगेटिविटी
और स्मीयर कैंपेन चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता स्टार वॉर्स में इससे बेटर कुछ होने वाला है। अगर हो गया तो मेरे लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज ही होगा। तो हाँ, ये थे मेरे थॉट्स एंडोर सीजन 2 के बारे में। अगर आपके भी कुछ ओपिनियंस हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए।